आज हम यूपी में हार की समीक्षा करने जा रहे हैं कि आखिर भाजपा कैसे 63 सीटों से 33 सीटों पे आ जाती है, 30 सीटों का नुकसान हो जाता है और समाजवादी पार्टी वहीं पे 37 सीटों पे आ जाती है। कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन होता है और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है और तीसरे मोर्चे पे मायावती भी लड़ रही होती है। इसके बावजूद भाजपा बस के और केवल बस 33 सीटें ही जीत पाती है। आखिर इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या मुख्यमंत्री योगी की रणनीतियों में कमी है या भाजपा के आला कमान के द्वारा कुछ न कुछ गलतियां हुई है या भाजपा के सारे नेता मिलकर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे अंदर ही अंदर, इस कारण गलती हुई या सांसदों और विधायकों के बीच में कुछ ऐसी हुई गहमागहमी जिसके कारण कि इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। तो हम अभी और जितना कारण आपको बताए हैं वे सब के सब कारण इस चीज़ के लिए दोषी है। आप किसी एक चीज़ को इस चीज़ के लिए दोषी नहीं मान सकते कि इस कारण ही भाजपा की हार हुई है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस में थी। संघ का जो एजेंडा था वह कुछ अलग चल रहा था, भाजपा का अपना एजेंडा कुछ अलग चल रहा था। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की रणनीति कुछ अलग कह रही थी, क्षेत्रीय स्तर पर कुछ और हो रहा था। बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम के द्वारा कहा गया था कि कम से कम 32 से 33 सांसदों के टिकट काटे जाए जो 2 बार से जीत रहे हैं, 2 बार जीत चुके हैं, उनके टिकट में कमी की जाए, उनको दूसरे रास्ते से भेजा जाए, संसद अगर भेजा भी जाना है और यहाँ पे चेहरे बदले जाएं। लेकिन इस पर दिल्ली को कोई खबर नहीं थी, दिल्ली ने इस बात को हल्के में ले लिया। दूसरी बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी की जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उत्तर प्रदेश में या इसको लेकर रणनीति के स्तर पे सबसे बड़ी पकड़ थी आरएसएस की, और उसकी बात न मानना भी भाजपा को काफ़ी नागवार गुजरा। और परिणाम यह हुआ कि भाजपा ने जो 10-12 सीटों पे बोले थे कि आप कैंडिडेट बदल दीजिए, आरएसएस ने कहा था भाजपा से कि आप कैंडिडेट बदलिए 10 से 12 सीटों पे, लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया, उनकी बातों को नज़रअंदाज किया। परिणाम हुआ वे सारे के सारे 10 सीट हार गई भाजपा। इसके अलावा राम मंदिर को लेकर भी भाजपा का जो एजेंडा था कि आखिर चुनाव के बाद इसका उद्घाटन कराया जाए, इसे राजनीतिक मुद्दा ना बल्कि धार्मिक और राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद से जुड़ा मुद्दा ही बना रहने दिया जाए, लेकिन भाजपा ने यहाँ पे गलती कर दी। प्रधानमंत्री मोदी चले जाते हैं, उद्घाटन करते हैं और जैसे जैसे चुनाव आता जाता है वैसे वैसे इस चीज़ की जो खबर थी कम होती चली जाती है, लोगों के अंदर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि यह मंदिर तो बन गया था, अब जो काम हो गया उसे लेकर राजनीति कब तक उसको घसीटी जाए, लपेटा जाए। आखिर यह भी एक तरह से देखें तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए हारने का या सीट कम होने के कारण यह भी बन गया। तीसरी चौथी बात जो है वह यह है कि जो विधायक जीते हुए थे दल के, वे सांसद से नाराज चल रहे थे। सांसद और विधायकों में कोई मेलजोल था नहीं, सब के सब केवल और केवल मोदी नाम पे वोट मांगने गए थे। आखिर हर बार एक ही मुद्दे पर एक ही चीज़ पे आपको वोट नहीं दी जा सकती है, जनता भी उब जाती है विषय को लेकर, मुद्दे को लेकर। तो यहाँ भी एक तरह से भीतरघात की स्थिति हो गई। कार्यकर्ता जो थे बहुत ज़्यादा समर्पित थे, वो तो पार्टी को वोट दे दिए लेकिन वो वोट दिलाने का काम न किए, और यही सबसे बड़ा कारण रहा कि वोट में जो इजाफा था वह कम हो गया। जहाँ पे 2.5 लाख 3 लाख वोटों से जीतते थे प्रत्याशी, वहाँ पे केंद्रीय आलाकमान भी समझी होगी कि आखिर कहीं न कहीं गिरते पड़ते तो हम जीत ही जाएंगे, 1 लाख वोट कट जाएंगे फिर भी 1-1.5 लाख से तो जीत ही लेंगे, लेकिन हुआ नहीं। 30-40 हज़ार के फासले से बहुत लोग जीते हैं, सांसद जो जीते भी है भाजपा की तरफ से, और बहुत हारे भी है 30-40 हज़ार से जो जीता करते थे 1.5 से 2 लाख वोटों से। तो स्थिति यहाँ पे बिगड़ती चली गई और इसका जो खामियाजा है वह आज भी पार्टी भुगत रही है। अब इसकी कितनी भी समीक्षा की जाए, इसके अलावा 1-2 और जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वह सेना में बहाली का लेकर अग्निवीर स्कीम, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों से लोग आते हैं सेना में भर्ती होने, बिहार जैसे प्रदेश से, हरियाणा जैसे प्रदेश से, और इन क्षेत्रों में देखें तो भाजपा की सीटें कम हुई है और इसी कारण पूर्ण बहुमत की सरकार न बन पाई है। महंगाई का मुद्दा बहुत ज़्यादा इस चुनाव में नहीं दिखा है, यह एक सही बात है, लेकिन इसके अलावा बेरोजगारी का जो मुद्दा है वह खास करके युवाओं के बीच में, युवाओं के द्वारा देखा गया कि सरकार के विरोध में वोटिंग की जा रही थी और नौकरी को लेकर भाजपा सरकार चुप्पी साधे हुई थी। पीछे की सरकारों में जो बहालियां आती थी 1500-2000 सीटों पे, सीधे सीधे भाजपा की सरकार में 100-200 सीटों पे आ जाती है। योगी आदित्यनाथ को अकल खुल जाती है, नीतीश कुमार की अकल खुल जाती है, सभी क्षेत्रीय सरकारों की अकल खुलती है इस मामले को लेकर। जैसे ही हार मिलती है उसके बाद सीधे सीधे बहाली तेज करने की प्रक्रिया पे जोर दिया जाने लगता है, नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा देने की बात की जाने लगती है। यही बात यदि शुरू से की गई होती, 10-10 हज़ार करके भी आप दे रहे होते, एक बार 50 हज़ार नहीं दे
फिर भी सरकार को इतने बड़े नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। मोदी सरकार की हवा थी, मोदी का चेहरा अभी भी एक तरह से बेदाग चेहरे के रूप में है, लेकिन इन सब चीज़ के बावजूद भी अगर सरकार नहीं बनी अपने दम पे, या भाजपा का जिस तरह का आक्रामक तेवर है या उस तरह की जैसी आक्रामक नीति है, वैसे में अपने दम पे सरकार बनाना भाजपा के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अन्यथा कई बार क्षेत्रीय दल अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आपको बार बार परेशान करने लगेंगे, और परेशान करने के दौरान हो सकता है कि आप समस्या से घिर जाए और सरकार किसी न किसी तरह गिर जाए। तो उत्तर प्रदेश की बात करें, एक और जो बात है कि आज संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, तो वो एक तरह से देखिए इस ऐसे लोगों को आप बेवकूफ़ बना सकते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, और वह भाजपा का अपना कोर और कैडर वोटर कभी रहा ही नहीं है। क्योंकि भाजपा के जो वोटर्स है पढ़ा लिखा तबका है, संपन्न तबका है, वो बिजनेस क्लास है, तो वो यह चीज़ जानती है कि संविधान से छेड़छाड़ कोई कर ही नहीं सकता भारत में, आरक्षण खत्म कोई कर ही नहीं सकता भारत में, क्योंकि हमारी व्यवस्था इस तरह से। और संविधान बचाने का काम सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है, नेता कैसे बचा पाएंगे। अब मान लीजिए कहीं से कांग्रेस के सांसद जीत भी गए, 10 को समाजवादी पार्टी की 5-10 सांसद जीत ही गए, तो वो क्या कर लेंगे अपने क्षेत्र में। न तो कोई विकास का कार्य कर सकते, न कोई बहुत बड़ा योजना वो ला सकते, क्योंकि वो सर न तो सत्ता में है न सरकार में है, उनको फंड भी नहीं मिलने वाला है, और विपक्षी पार्टी की चूंकि सरकार है, इस कारण उनके क्षेत्र में या उनके लिए कुछ बहुत बड़ा इस तरह की व्यवस्था की भी नहीं जाएगी। तो लोग यह चीज़ जानते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बेवकूफ़ बनाया जा सकता है इन सब मुद्दों को लेकर, आरक्षण को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, तो ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी हमने जो 6-7 कारण आपको बताए हैं, केंद्रीय आलाकमान, राज्य के आलाकमान के बीच संपर्क न हो पाना अच्छे से, कार्यकर्ताओं से सांसदों की संबंध अच्छे न हो पाना, 5-5 साल पे आते हैं चुनाव क्षेत्र में केवल प्रचार करने और वोट मांगने, मोदी के नाम पे केवल वोट मांगना, अपने काम के पे न वोट मांगना। स्मृति ईरानी के साथ भी यही होता है उत्तर प्रदेश में, वो भी सीधे सीधे बाहर हो जाती हैं और वहाँ क्षेत्र से नहीं जुड़ पाते, इस कारण होता है चुनाव हार जाते हैं 1.5 लाख वोटों से। यही स्थिति अयोध्या में होती है, क्षेत्रीय मुद्दों को सांसद नहीं भांप पाते हैं, वह काम पर नहीं ध्यान दे पाते हैं, और जातीय समीकरण उल्टा पुल्टा हो जाता है, और ये केवल मोदी के नाम पे वोट मांगते रह जाते हैं। तो यही सब कुछ कारण है जिसके कारण भाजपा की यूपी में हार होती है। तो ये कैसी लगी है समीक्षा, आप हमें बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।